शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की भावना जैसे होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में रहता वह काफी हद तक उसके अगले जन्म की लिंग और योनि का निर्णय करता है। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों का ध्यान करता है वह अगले जन्म में खुद भी स्त्री रूप में जन्म लेता है। अगले जन्म स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यह माना गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है और उनके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है वह खुद भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। तीसरा कारण जिनसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है वह है स्त्रियों को साधना, स्त्रियों का अपमान। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है उसे भी अगले जन्म स्त्री बनकर पूर्व जन्म में किए गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। पढ़े क्यों, खड़े होकर नहीं बैठकर करनी चाहिए। दूसरा कारण, मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है उसका जन्म उसी आसक्ति के आधार पर होता है। मान लीजिए अगर हम मृत्यु के समय स्त्री को याद करते करते प्राण त्याग देते हैं तो हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है मृत्यु के समय सोची गई बात। जिन आसक्तियों को लेकर हम प्राण त्याग देते हैं अगले जन्म में हम उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए आते हैं, चाहे शरीर वो किसी का भी हो। मरते वक्त अगर हम स्त्री में अपने मन को फंसाए रहे अथवा स्त्री को सोचते रहे, स्त्री में आसक्ति हमारी बनी रही तो अगला जन्म हमारा स्त्री का हो जाएगा। यानी जिस चीज को हम सोचकर मरते हैं हमारा अगला जन्म उसी का होता है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। जब विधाता ने जीवों की उत्पत्ति की तो तब दो प्रजाति के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुरुष की आत्मा को स्त्री का शरीर मिल गया हो या फिर स्त्री को पुरुष का शरीर मिल गया हो। ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। ऑल्सो रीड गरुड़ पुराण। जीवात्मा कौन से कष्ट भोगती हुई करती नरक की यात्रा, आप भी जाने। एक, पहला कारण, जो व्यक्ति अपना जैसा स्वभाव बना लेता है उसे उसके अनुरूप ही जन्म प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमने अपना स्वभाव पशुओं के जैसा बना लिया है। जो काम पशु करता है वही काम हम कर रहे हैं, जो पशु खा रहा है वही हम सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जन्म पशु का होगा। इसी तरह से अगर हमने अपना स्वभाव स्त्री जैसा बना रखा है, हमने अपनी इंद्रियों को स्त्री के जैसा बना लिया है, हमारा मन, हमारी इंद्रियां वही करना चाहती है जो एक स्त्री करती है, तो निश्चित रूप से हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा।